अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। आज हम बहुत ही मज़ेदार से मैक्रोनी, सिंपल एंड ईजी चिकन मैक्रोनी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो जी, घर के मसालों से, चटपटे स्पाइसी से, बहुत ही आसान से आपके साथ आज मैक्रोनी बनाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं फटाफट से। रेसिपी कार्ड की तरफ चलते हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लेते हैं और बनाते हैं मज़ेदार से मैक्रोनी। तो जी, सबसे पहले हमने मैक्रोनी का एक पैकेट ले लिया है 400 ग्राम का। ठीक है, चिकन आपने क्यूब्स में काट लेना है। 350 ग्राम लेना है। गाजर ले लेनी है चॉप 1 कप। ठीक है, शिमला मिर्च चली जाएगी चॉप 1 कप। और जी, हरी प्याज जो है वो उसका हरा वाला पार्ट भी 1 कप जाएगा और वाइट वाला पार्ट भी जो है 1 कप जाएगा। ठीक है, दोनों पार्ट्स अलग अलग 1-1 कप चले जाएंगे। हरी मिर्ची चॉप करके आपने 1 टेबल स्पून ले लेनी है। हाँ, और लहसुन चॉप करके आपने 2 टेबल स्पून लेना है। टोमेटो का पेस्ट बना लेना है 1 कप। ठीक हो गया जी। और जी, यहाँ पर चली जाएगी कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, काली कुटी मिर्च जो है आधा चाय का चमचा चला जाएगा और आधा चाय का चमचा ही चला जाएगा सफ़ेद मिर्चों का पाउडर। ठीक है, और चिकन पाउडर आपने ले लेना है 1 चाय का चमचा और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। सोया सॉस 2 टेबल स्पून चले जाएंगे। विनेगर भी 2 टेबल स्पून चले जाएंगे। चिली सॉस भी 2 टेबल स्पून चले जाएंगे। ऑरिगानो 1 चाय का चमचा चला जाएगा। चिली गार्लिक सॉस जो होता है वो आपने 6 से 7 टेबल स्पून ले लेना है और ऑयल जितनी आपको ज़रूरत हो आप उतना ले सकते हैं। ठीक है, हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी ऑयल की, तो मैं बताती जाऊँगी आपको कहाँ कहाँ यूज़ करना है। ठीक हो गया। तो बस आपने यहाँ पर मैक्रोनी बॉईल करने के लिए रखना है। तो पहले आपने एक पैकेट के लिए हमने 2 जग पानी डाल के इसको तकरीबन थोड़ा सा गर्म कर लिया। ठीक है, जब ये गर्म हो जाएगा पानी अच्छे से, तो आपने इसमें मैक्रोनी डाल देना है और तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब आपने इसमें ऑयल डाल देना है। तो बस इसको अच्छे से बॉईल करने के लिए रख देना है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर अपनी वेजिटेबल्स जो हैं वो थोड़ी सी सॉटे कर लेते हैं। और जी, हल्का सा ऑयल डाल के आपने कैप्सिकम डाल दिया है यहाँ पर और इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। देखिए, हमने छोटे छोटे से क्यूब्स में काटा हुआ है इसे। ठीक है, मैक्रोनीज हमारे एल्बो शेप में है, तो हमने यहाँ पर जो है ये वेजिटेबल्स भी थोड़े से क्यूब्स में ही लिए हैं। ठीक है, बस इसको हमने 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई करना और इसको साइड पे कर लेना है। इसी तरह हम पैन में दोबारा से चुन्ना सा ऑयल डालेंगे और फिर डाल देंगे हम अपनी गाजर। और गाजर भी हमने देखिए यहाँ क्यूब्स पे काटा हुआ है छोटे छोटे सा। ठीक हो गया। और बस इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और 2 से 4 मिनट के लिए, क्योंकि गाजर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है, तो हम 2 से 4 मिनट के लिए इसको हमने सॉफ्ट भी नहीं होने देना है, क्रिस्पी भी रहे और जी थोड़ा सा इसका जो है कच्चापन वो निकल जाए। बस ये देखें कितने अच्छे खूबसूरत से हमारी गाजर फ्राई हो गई। इसे भी साइड पे कर लेंगे जब तक हमारे मैक्रोनीज़ भी यहाँ पर डन हो चुके हैं। तो बस हमने इसको सारे मैक्रोनीज़ को जो है अपने सेपरेट बोल में निकाल लेना है, स्ट्रेन करके। ठीक है, इसको इस तरह से आपने स्ट्रेन कर लेना है। सारा पानी निकाल के आपने अलग बर्तन में इसको निकाल लेना है, जितने भी आपके मैक्रोनीज़ हैं। ठीक हो गया। तो बस यहाँ निकाल के आपने इसमें थोड़ा सा हल्का सा ऑयल लगाना है दोबारा से और इसको आपने बस ऐसे टॉस करना है या फिर अच्छे से आप स्पैचुला से किसी भी स्पून से मिक्स कर सकते हैं, जिससे आपके मैक्रोनी टूटे भी ना और अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, ऑयल लग गया तो अब ये चिपकेंगे नहीं। ठीक हो गया। अब आप इसको साइड में कर दीजिए जब तक हम अपना चिकन रेडी कर लेते हैं। तो बस हमने थोड़ा सा ऑयल लेना है इसमें। ठीक है, क्योंकि हमें ये ड्राई रखना है मैक्रोनी, वरना बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। बस थोड़ा सा ऑयल लेकर हमने इसमें जो है अपना चॉप्ड गार्लिक डाल देना है, लहसुन, उसे अच्छे से फ्राई करना है और बस यहाँ पर चला जाएगा हमारा चिकन साथ में ही। ठीक है, चिकन भी देखें आप हमने क्यूब्स में कट किए हैं। तो जी, यहाँ पर जो है अच्छे से हमने चिकन को जो है फ्राई करना है थोड़ा सा। और देखिए यहाँ पर मेरा ऑयल ज़्यादा कम है, तो आप चाहें तो इस पॉइंट पे ऑयल थोड़ा सा और डाल सकते हैं। ये जो हमारा कढ़ाई है वो अच्छे से ग्रीस नहीं हुई थी और हमने डायरेक्ट डाल दिया था, इस वजह से ये जो है थोड़ा सा चिपक गया है चिकन इसके ऊपर। ठीक है, तो बस इसको जो है आपने थोड़ा सा ऑयल डाल के और इसको मिक्स कर लेना है, तो आपका सेट हो जाएगा मामला। ठीक हो गया जी। अब जाके इसमें जब आपका कि चिकन जो है वो कलर चेंज कर ले, तो बस आपने टोमेटो पेस्ट डाल देना और साथ में अपने सारी बाकी के जो हमारे स्पाइसेस हैं वो डाल देना है। ठीक है, तो बस यहाँ पर हमारी कुटी लाल मिर्च चली जाएगी और काले मिर्चें चली जाएंगी, सफ़ेद मिर्चें चली जाएंगी, नमक चला जाएगा साथ ही। ठीक है, चिकन पाउडर हम ऐड कर देंगे और यहाँ पर हरी मिर्चें जो हमने काटी थी बारीक बारीक सी, ठीक है, वो भी चली जाएंगी।
और बस इसको हमने पकने देना है। और साथ में यहाँ पर हमारे सॉसेस चले जाएंगे। सोया सॉस डाल दिया है, 2 टेबल स्पून विनेगर चला गया और ये चिली सॉस चला गया। ठीक है, ये तीनों की क्वांटिटी बराबर है, 2-2 टेबल स्पून हमने यहाँ पर तीनों चीज़ें डाल देनी। और बस इसको हमने अब ड्राई करना है अपने चिकन को अच्छी तरीके से। जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। इसी में हमारा चिकन भी जो है अच्छे से टेंडर हो जाएगा। इसका पानी जो है खुश करते करते, तो बस ये देखें इसमें हल्की सी ग्रेवी रह जाए तो आपने जो हरी प्याज का जो ऊपर वाला वाइट वाला हिस्सा होता है वो इस पॉइंट पे आपने डालना है। और बस इसको 2 से 3 मिनट तक इसके साथ ही कुक करना है। और यहाँ देखें ऐसे ही ये सारा पानी इसका ड्राई हो जाएगा। तो बस इस पॉइंट पे आपने अपना फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देना है। ये देखें कितना खूबसूरत सा हमारा मज़ेदार सा जो है चिकन रेडी हो चुका है। तो बस आपने अपना फ्लेम ऑफ कर देना है और बाकी के जो है अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाना है। तो बस ये देखें हमारे कितने खूबसूरत से मैक्रोनीस खिले यहाँ पर आ चुके हैं। अब इसको अच्छे से हम करेंगे मिक्स। ठीक है जी, मैक्रोनीस मिक्स करने के बाद अच्छा आप जब एक एक चीज़ डालते जाएँ तो साथ साथ मिक्स करते जाएँ। ठीक हो गया। आपने जैसे मैक्रोनी डाला है तो आप इसको मिक्स कर लेना है पहले अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद जब आपकी वेजिटेबल्स जाएंगी तो फिर आपने उनको मिक्स कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर हमारी गाजर चली गई है और साथ ही हम यहाँ पर डाल देंगे अपनी शिमला मिर्च। ठीक है, दोनों को अब एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैक्रोनीज़ बनाने के तो वैसे भी बहुत तरीके होते हैं, लेकिन ये सबसे सिंपल एंड इजी जो मेरे घर में सबसे फेवरेट माना जाता है, पकाने में भी आसान और सबके लिए मतलब खाने में भी सबका फेवरेट है। बहुत मज़ेदार होता है, चटपटा सा स्पाइसी मैक्रोनीज़ बनते हैं जो सबको बहुत पसंद आते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। तो बस यहाँ अच्छे से हमारे मैक्रोनी सब चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। तो बस यहाँ पर हम ऐड कर देंगे चिली गार्लिक सॉस। ठीक है, ये बहुत ही एक कमाल का डिफरेंट टच देता है चिली गार्लिक सॉस। वैसे कुछ लोग यहाँ पर केचप भी ऐड करते हैं, कुछ लोग ऊपर से केचप डाल के जो है वो खाना पसंद करते हैं, लेकिन मेरे घर में सब ज़्यादातर जो है वो चिली गार्लिक पसंद किया जाता है। ठीक है ना, तो जो है इसका एक अच्छा बहुत मज़ेदार सा जो है स्वीट एंड सावर सा टेस्ट होता है। तो ये इसमें बहुत मज़े का जो है वो टेस्ट देता है। तो बस हमने जितना हमें चाहिए हम और ज़्यादा चाहिए या आप चख के देख लें, आपका एक वो टेस्ट जो इन्हेंस होता है ना, थोड़ा सा इसका जो है स्वीट सा भी और सार टेस्ट होता है, वो बहुत मज़ेदार से चटपटा भी, वो जब आपको लगे कि हाँ इसका टेस्ट इन्हेंस हो रहा है तो बस आपने वहाँ तक उसको डालना है। अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। ठीक है, बस फिर इसका जो है हरी वाली प्याज का जो हरा वाला पार्ट होता है वो आपने ऐड कर देना और थोड़ा सा ऊपर गार्निशिंग के लिए डालना है। ठीक है, हरी प्याज जो है आपने बिल्कुल एंड में डालनी है क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। तो आपने इसको जो है क्रिस्पी रखने के लिए सबसे एंड में डालना है। ठीक हो गया। तो बस ऊपर से हमने इसके ऑरिगेनो डाला है। ठीक है, ऑरिगेनो ऑप्शनल है टोटली लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पर हमारे मैक्रोनी बिल्कुल रेडी हैं। तो बस यहाँ देखें कितने मज़ेदार खूबसूरत से हमारे मैक्रोनीज़ रेडी हो चुके हैं। तो जी ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। सिंपलेस्ट जो है आज हमारे मैक्रोनी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आगे वक्त के साथ साथ और बहुत सारे मैक्रोनीज़ आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। और जी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी तमाम मज़ेदार सी आने वाली रेसिपीज़ आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहा करें। और जी मुझे मेरी अम्मी को दुआ में याद रखिएगा। बस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तो आप लोग देखिए इसके फाइनल लुक और जी ज़रूर बनाइएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगे मेरी अम्मी की रेसिपी वाले मैक्रोनीज़ जो मेरे घर में बनते हैं। बहुत क्लास के, बहुत मज़ेदार, चटपटे। जिनको स्पाइसी पसंद है उनके लिए तो भाई ये मस्ट है कि उनको पसंद आएंगे ही आएंगे। तो जी मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।